अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स। उसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है हमारे पास स्कोप ऑफ फिज़िक्स। ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली सिंध बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1। तो जो भी हमारे पास एमडी कैट के एस्पिरेंट्स हैं या ई कैट के बच्चे हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्कोप ऑफ फिज़िक्स यानी कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हमने 9th में भी फ़िज़िक्स पढ़ी, मैट्रिक में भी फ़िज़िक्स पढ़ी, तो वो तो सबको नो हाउ थोड़ी बहुत तो है। अब हम जो फ़िज़िक्स पढ़ेंगे वो सारी पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फ़िज़िक्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं साइंस का। तो देखिए बच्चों, साइंस क्या है? साइंस जो है वो लैटिन ज़बान के अल्फाज साइंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानना। अब देखें, लेट्स सपोज ये मार्कर है। अब हम इसके बारे में जानें कि इसका कलर कौन सा है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये किस काम आती है हमारे पास, ये कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये है क्या है, इसकी सारी हमने इंफॉर्मेशन नॉलेज ली। तो ये जो नॉलेज हमने ली है इसके बारे में, वो कोई पैटर्न फॉलो करके ली होगी। वो जो हम पैटर्न फॉलो करके कोई सिस्टम, यानी कि कोई ऐसा समझे कोई स्टेप्स फॉलो करके जब हम किसी चीज़ की नॉलेज लें, उसको हम कहते हैं साइंस। देखिए स्टूडेंट्स, साइंस से पहले जो पुराने ज़माने में, ऐसा समझें कि 1900 से पहले हमारे पास साइंस का तस्वर नहीं था। बहुत पहले हमारे पास साइंस का तस्वर नहीं था। तब हमारे पास क्या था? तब हमारे पास था नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी यानी कि स्टूडेंट्स, साइंस से पहले जब हम किसी भी चीज़ के बारे में लॉजिकल स्टडी करते थे ना, लॉजिक्स को यूज़ करके, तो हम उसे कहते कि वो थी नेचुरल फिलॉसफी। और आपको पता होगा, जैसे कि साइंस नहीं थी तो तब उन लोगों को जो स्पेशलिस्ट थे उनको हम क्या कहते थे? उनको हम कहते हैं कि फिलोसोफर्स। जैसे एरिस्टोटल हम कहते हैं कि फिलोसोफर है। तो बेसिकली साइंस इंट्रोड्यूस होने से पहले हमारे पास जो भी स्टडी थी वो सारी की सारी नेचुरल फिलॉसफी में आती थी, और जो इसके स्पेशलिस्ट होते थे उनको हम कहते हैं कि वो फिलोसोफर्स हैं। अब देखें, जब साइंस का जन्म हुआ तब क्या होगा? अब साइंस का जब जन्म हुआ तो उसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हम कहते हैं कि साइंटिस्ट, और हम उन्हें पहले क्या कहते थे? फिलोसोफर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज विच वी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये ऑब्जर्वेशन हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया, और ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कि जब हम अपने 5 सेंसेस को यूज करके जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें किसी चीज के बारे में, इसे हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन। लेट्स सपोज, जैसे हमने मार्कर का एग्जांपल लिया, अब हम मुख्तलिफ लोगों से जब हम इसके व्यूज लेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, कोई कहेगा कि भाई ये प्लास्टिक की बनी हुई है, कोई कहेगा यहाँ पे इसका वाइट कलर ज़्यादा है और ज़्यादा ब्लू कलर इसकी एंड पॉइंट्स पे है, कोई कहेगा कि ये वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल होती है, कोई कहेगा कि ये परमानेंट मार्कर नहीं है। ये जो सारी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की ना, इससे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट में हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अब क्या होगा? हिसाब किताब होगा। हम देखेंगे कितने % लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये इसका व्हाइट पोर्शन है और इसके एंड पॉइंट से ब्लू है। वो कितने % लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये परमानेंट मार्कर नहीं है, और कितने लोगों ने कहा कि ये बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने कैटेगरीज बना ली ना, छोटी छोटी करके कैटेगरीज बना ली, ताकि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी हम उसे कैटेगराइज्ड कर लें। देन फाइनल में हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि वेरीफाई करेंगे कि वाकई जो लोगों ने कहा क्या वो सच है। देखें, हाँ ये तो भाई वाकई वाइट कलर है, और उसके एंड पॉइंट्स पे बिल्कुल ब्लू कलर है, और ये देखें ये परमानेंट भी नहीं है,
और ये बोर्ड पे भी लिखने के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी कि हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो ली थी ऑब्जर्वेशन, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिली, जो सारी की सारी नॉलेज मिली इस मार्कर के बारे में, इसे हम कहेंगे क्या है, साइंस। अब देखें, आपको पता है कि साइंस, अब जैसे साइंस का जन्म हुआ ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी हम कह रहे थे कि साइंस, एक स्टेज वो आ गई कि साइंस हमारे पास अकेले इकट्ठे रहने के लायक नहीं रही, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इसे डिवाइड करना पड़ा, किसमें, ब्रांचेस में। तो हम बेसिकली मेजर ब्रांचेस जो साइंस की हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, साइंस की जो मेजर ब्रांचेस हैं वो हैं 4। पहली फिजिकल साइंस, दूसरी लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद है अर्थ साइंस, लास्ट में हमारे पास है सोशल साइंस। अब देखें, इनको हम बारी बारी करके डिस्कस करते हैं कि यह हमारे पास क्या है। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम देख रहे हैं अर्थ साइंस। अब अर्थ साइंस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ साइंस में बेसिकली हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, कि जो प्लेनेट अर्थ है उसका इंटरनल कोर से लेकर उसके आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर में जो जितनी भी लेयर्स हमारे पास आती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, इस कोर से लेकर अर्थ की उन सब लेयर्स तक जो भी हमारी स्टडी है वो सारी की सारी हमारी आती है अर्थ साइंस में। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ and its all aspects from inner core to outer layers of atmosphere। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या कहा कि इसमें हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ के कोर से लेकर अर्थ की सारी जितनी भी लेयर्स आती हैं एटमॉस्फेयर की, वहां तक उन दोनों के बीच में जितनी भी स्टडी हम अर्थ के बारे में करेंगे वो सारी की सारी हमारी आती है अर्थ साइंस में। अब देखिए, इसकी कुछ ब्रांचेस मैं आपको बता देता हूं। पहली ब्रांच जियोलॉजी, यानी कि अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो हम कहते हैं कि जियोलॉजी। मेटीरोलॉजी, यानी कि वेदर, अर्थ का बेसिकली जो वेदर कंडीशंस अर्थ की चेंज हो रही होती है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हमारा है मेटीरोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सोशल साइंस। अब अल्फाज से ही पता चल रहा है कि सोशल यानी समाज के बारे में। स्टूडेंट्स किसके बारे में, समाज के बारे में। अब देखें, इंसान जात का जो अपने समाज के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है ना, इसके बारे में जो हम स्टडी करें इसे हम कहते हैं सोशल साइंस। डेफिनेशन देख लें। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट और सोसाइटी, यानी कि अपने माहौल के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ जो इंसानों का रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी को कहते हैं सोशल साइंस। अब इसमें देख लें स्टूडेंट्स, सबसे जो मेन ब्रांच आती है ना हमारी, वो आती है सोशियोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा हम इसमें लॉ पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंट्रो देता जा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि साइंस की ब्रांचेस हैं कौन सी। नेक्स्ट ब्रांच देखें, बायोलॉजिकल साइंस, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास लाइफ साइंस। अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदा चीजों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस। अब इसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें जो पहली मेन ब्रांच है वो है बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ज़ूलॉजी में, बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में। अब स्टूडेंट्स देखें, ज़ूलॉजी हमारी जो स्टडी है वो है एनिमल्स के बारे में, बॉटनी हमारी जो स्टडी है वो है प्लांट्स के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी जो हमारी स्टडी है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी खुली आंख के साथ नहीं देख सकते, जिनको स्टडी करने के लिए हमें बेसिकली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और वो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स सपोज बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी सारी की सारी आती है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी में, जो बेसिकली उसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।